कि पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का बच्चों क्या मीनिंग होता था? मैनी टर्म्स। पॉली मतलब मैनी और नोमियल का मतलब था टर्म। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई भी टर्म एक ही टर्म में कंसीडर किया जाएगा। रोमन रिंग्स जो भी हो, आप टर्न ऑफ योर माइक। बच्चों कोई भी टर्म तब तक एक ही टर्म कंसीडर किया जाएगा until the terms are in the form of multiplicative और डिवीजन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर x इंटू वाई लिखा हुआ है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वन टर्म, बट अगर मैं इसमें प्लस x और लिख दूं तो ये एक नया टर्म आ गया। जैसे ही बेटा प्लस आता है और या फिर बेटा माइनस आता है तो फिर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब बच्चों ये जो आया x, ये एक नए टर्म की तरह लिया जाएगा, यानी कि अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की क्वांटिटी 2 हो चुकी है। कल बच्चों मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाया था, दैट वाज डिग्री ऑफ द इक्वेशन। और मैंने आपसे कहा था कि डिग्री चेक करने के लिए हमको बेटा ये चेक करना पड़ता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द फंक्शन कितना है। उस फंक्शन के पावर के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस वेरिएबल पर डिपेंडेंट है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, दैट इज डिग्री। अब बच्चों ये हमें समझ में आ गया कि डिग्री हमारे पास ये होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपने अलग अलग तरह की इक्वेशंस देखी। जैसे कि एक इक्वेशन थी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन थी बेटा आपके पास क्यूबिक इक्वेशन, एक इक्वेशन थी बेटा आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस थी बेटा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, इन इक्वेशंस की अगर बात की जाए तो बच्चों हम लोग जो स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम, हम लोग स्टडी कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अभी आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट जो था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास एक से ज्यादा कौन भी देखो बेटा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपके पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के मैंने आपसे कहा था क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके जो जीरोस थे, इसके जो जीरोस थे वो कितने थे बच्चों? 2। जीरोस का मीनिंग क्या था बेटा? वो वैल्यू जिस पर पूरी इक्वेशन बिकम्स जीरो, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? जीरोस ऑफ द इक्वेशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास 2 जीरोस थे जिसको आपने लेट किया हुआ था कि एक होगा अल्फा, दूसरा था बीटा। इसके लिए श्रीधराचार्य ने जो फॉर्मूला दिया हुआ था दैट वाज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा बेटा बीटा के लिए क्या था? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। ये हमारे पास बच्चों क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए गिवन बाय श्रीधराचार्य फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली। अगर आपके पास बच्चों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जीरोस आपने ये अल्फा और बीटा लेट किए हुए हैं, तो आप अल्फा बीटा को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब बच्चों आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दिस इज नोन एज सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों आप निकाल सकते थे, कल मैंने बताया था इट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से बच्चों आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए, आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। समटाइम्स कभी कभी क्वेश्चन में बेटा ऐसा होता है कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, या आपको अल्फा और बीटा का कोई ना कोई वैल्यू दे दे, आपसे कहे कि वी हैव अ जीरोस ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये तो कल मैंने पढ़ा दिया था, ये सभी बच्चों के पास नोट होगा। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास जीरोस गिवन है, if zeros are given or information about zeros are given or information about zeros are given, तब बेटा आप क्या कर सकते हो, तब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन you can directly use this formula, that is x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो बच्चों। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर जीरो या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई हो एंड आस्किंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपसे ये इंफॉर्मेशन दे दे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पूछ ले, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आप डायरेक्टली यूज करके आंसर ला सकते हैं। लिख लीजिए बच्चों इसको। देखो बच्चों ये जो अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किया, ये एक जनरल इक्वेशन थी। आपने कहा इसके दो जीरो सेलेक्ट कर लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा, जिसके अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली आया माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला आया वो सी अपॉन ए। ये बेटा आपको याद रखना है। अब बच्चों ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कुछ नए टर्म्स पूछ ले, जैसे कि आपसे पूछ ले कि भाई बताइए अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, या आपसे पूछ ले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा, बेटा या आपसे पूछ ले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछ ले अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा। नेक्स्ट बेटा अगर आपसे पूछ ले कि अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का क्या फॉर्मूला होगा, मतलब क्या वैल्यू होगा,
तो बच्चों मैं कुछ आपको स्पेशल फॉर्मूले बता रहा हूं जो आप डायरेक्टली यूज करके अपने आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया अल्फा माइनस बीटा निकालिए, तो बेटा अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला यूज करोगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह बेटा आप क्या रख सकते हो, आप रख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अल्फा प्लस बीटा इन अनदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। So alpha square plus beta square you can find by this formula, that is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. If you put this formula in this equation alpha square plus beta square, then you can find your value of alpha q plus beta q. Alpha q minus beta q कैसे निकाल सकते हो बच्चों, it is alpha minus beta in another bracket it is alpha square plus beta square plus alpha into beta. So in this equation there is one another term that is alpha minus beta and alpha square plus beta square, which you can by find these above formula, that is alpha minus beta equal to under root of alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta and alpha square plus beta square equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Then you can find your value of alpha q minus beta q. For alpha power 4 plus beta power 4 you can use this formula अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो ये बेटा कुछ टर्म है जिसके आपको वैल्यू निकालना पड़ सकते हैं, तो आप इन स्पेशल फॉर्मूले की हेल्प से, आपको बुक में नहीं मिलेंगे तो ये फॉर्मूले लिख लो कि अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का क्या फॉर्मूला है, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का क्या फॉर्मूला है। जल्दी से आप सारे फॉर्मूलेस को लिख लो। सभी बच्चों की लिख गई ये फॉर्मूले? यस सर। यस सर। देखो बेटा, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो। जैसे अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और मैं आपसे कहूं कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके जीरोस निकालो, एक तो बेटा आपके पास तरीका ये है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आप उस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल सकते हो। या फिर बेटा आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट करने का मेथड ये है कि जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई हो, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं बच्चों, जनरल स्टेप्स, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट द मिडिल टर्म वाले मेथड से कर सकते हो। भाई सबसे पहले इसको आप कंपेयर कर लो, किससे,
ax² प्लस bx प्लस c से। a का वैल्यू कितना आया 1 आ गया, b का वैल्यू कितना आया -2 आ गया, और c का वैल्यू कितना आया -8 आ गया। तो बेटा आपको ये सिंबल्स नहीं लेना है, आपको ओनली ये देखना है कि ए बी सी कितने आ गए, मतलब पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है आपका। अब आपको बेटा जो फर्स्ट स्टेप होगा ना वो ये होगा कि आप ए को और सी को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1 इंटू 8, कितना आ गया 8। और सेकेंड जो स्टेप है वो बेटा ये है कि सी द साइन बिफोर सी, सी द साइन बिफोर सी, मतलब कि इस 8 से पहले क्या साइन दिखाई दे रहा है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। यहां पर कभी प्लस लिखा होगा तो कभी माइनस। अगर बेटा प्लस है तो आपको दो ऐसे नंबर्स को सोचना है, ठीक है, दो ऐसे नंबर्स को बेटा सोचना है कि उनका एडिशन जो है वो बी के इक्वल है और उनका प्रोडक्ट जो है वो बेटा ए इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल है। और अगर बेटा इसके आगे माइनस का साइन दिया हुआ है तो बेटा आपको ऐसे दो नंबर सोचना है कि उनका सब्ट्रैक्शन जो है, उनका डिफरेंस जो है वो आए बेटा बी के इक्वल और उनका प्रोडक्ट जो है वो आए ए इंटू सी के इक्वल। जैसे यहां पर बेटा जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या इक्वेशन दी हुई है, आपको बच्चों इक्वेशन दी हुई है x² - 2x - 8। आपने यहां पर देखा x² के आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो आपने क्या मान लिया 1, और 1 का जब आपने 8 से मल्टीप्लाई कराया यू गॉट 8। नाउ 8 से पहले क्या सिंबल है, माइनस का। तो बेटा आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका सब्ट्रैक्शन इस 2 के इक्वल है और प्रोडक्ट 8 की इक्वल है। तो आप कैसे कर सकते हो बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ 2 यू कैन राइट 4x - 2x। वाई? बिकॉज 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, -8। अब बेटा आप इसमें सिंबल का और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 2x। भाई बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। नाउ टेक कॉमन, कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा x - 4 प्लस यहां से 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा x - 4। ना x - 4 इज अगेन कॉमन, देन इट विल बी x + 2। ये कितना हो जाएगा बच्चों, x + 2। ना x - 4 और x + 2 को जब आप 0 के इक्वल करोगे, इसको बेटा 0 के इक्वल करोगे, देन यू विल फाइंड योर आंसर। First x - 4 will be equal to 0, then x + 2 equal to 0. From x - 4 equal to 0, you will get the first value of x, that is 4. Or by x + 2 equal to 0, you will get your second value of x, that is -2. तो x equal to 4 पर, x equal to -2 पर x² - 2x - 8 जो है वो 0 हो जाएगा। That means zeros of the equation is 4 and -2। बट मैंने आपको ये जनरल स्टेप बताए कि पहले a का मल्टीप्लाई c से कर लो, फिर देखो कि c के आगे c से पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसमें कांस्टेंट टर्म से पहले नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पर दो नंबर मिडिल वाले नंबर की इक्वल आ जाए और प्रोडक्ट करने पर वो a इंटू सी के इक्वल। और अगर बेटा आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जहां पर प्लस है तो फिर आपको दो नंबर ऐसे सोचना है कि ऐड करने पर बेटा वो b के इक्वल आए और प्रोडक्ट करने पर a इंटू सी के इक्वल है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं और अंडर रूट वाले क्वेश्चन बताता हूं कि अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। नो, दिस मेथड इज नॉट नेसेसरी। अगर क्वेश्चन ही आपसे कह दे कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो या स्प्लिट द मिडिल टर्म से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो तो फिर आपको उसी से करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा, आपके पास चॉइस है 3 मेथड से करने की, जिसमें से स्प्लिट द मिडिल टर्म मैं आपको बता चुका हूं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं। एक और मेथड मैं आपको सिखाऊंगा इन चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको बताऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप कैसे कर सकते हो।
बच्चों लिख लो तो बता देना। बच्चों नोट हो गया? यस सर। कोई यस बच्चा सर, लिख हो तो गया। नहीं रहा है? जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास एक और मैं क्वेश्चन दूं, 4s² माइनस 4s+1, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया 4। अब इससे पहले बेटा क्या साइन है, प्लस का। भाई इस 1 से पहले कौन सा साइन है, प्लस का। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि ऐड करने पर ये वाले 4 की इक्वल आए, और प्रोडक्ट करने पर दो नंबर्स किसकी इक्वल आए, ये वाले 4 की इक्वल आए। तो बच्चों ये आपको सोचना है। तो भाई ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका एडिशन भी 4 और मल्टीप्लीकेशन भी 4 हो, दैट इज 2 and 2। तो भाई आप इसको लिख सकते हो 2s + 2s+1। बेटा आप इसको कर लो 4s² - 2s - 2s+1। तो बेटा अगर आप कॉमन लोगे इसमें से 2s, तो इट विल बी 2s। ठीक है, 2s - 1। अब बेटा यहां से अगर आप माइनस का 1 कॉमन ले लो, अंदर कुछ भी, यहां से इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर आप 1 कॉमन लोगे वो भी माइनस का, तो ये 2s हो जाएगा प्लस का, और प्लस का जो है 1 हो जाएगा माइनस का। जब भी बेटा माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाले साइन चेंज कर दिए जाते हैं। याद रखना बच्चों इस बात को, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाले सिंबल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा 2s - 1 और 2s - 1, अब आप इन दोनों को एक एक बार जीरो कर लो, तो आपके पास s का एक बार वैल्यू आएगा 1/2 और एक और बार भी 1/2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से आप नोट कर लो, फिर मैं आपको दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा आप सोचो कि स्प्लिट द मिडिल टर्म से इस क्वेश्चन के क्या फैक्टर हो सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक। स्प्लिट द मिडिल टर्म से आपके पास इस क्वेश्चन के क्या फैक्टर हो सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक। नोट करो पहले इसको जल्दी से। बच्चों सोचो इसका क्या, किस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हो, नोट करो जल्दी।
हो गया। बच्चों आया ये? देखो बेटा, कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया चैट के थ्रू। देखो ये कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। बेटा फैक्टर करने के लिए आपको ये सोचना था इस क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, मैं इसको अलग पेज पे लिख लूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस 6 ये दिया हुआ है। बच्चों आपको ऐसे फैक्टर सोचना है जिनका प्रोडक्ट आए 6 और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए 2√2, ये आपको सोचना था। बच्चों देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं कि अंडर रूट वाले टर्म अगर आ जाए मिडिल में तो सिलेक्ट द रूट वाला टर्म दैट इज अंडर√2। ये कर लिया। अब बच्चों आपको ये करना है कि इस अंडर√2 को 6 पे पहुंचाना है बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स। मैं ट्रिक बता रहा हूं कि आपको अंडर√2 को किस पे पहुंचाना है बच्चों, 6 पर पहुंचाना है बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स। जैसे अगर आप इसमें बेटा अंडर√2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी 6। भाई रूट है, रूट को तो सबसे पहले रूट मार सकता है। √2 है तो एक √2 था तो आपने √2 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना बन गया 2, और 2 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे यू विल गेट 6। नाउ यू हैव 3 अंडर√2 इंटू अंडर√2। अब बेटा इनसे आप कॉम्बिनेशन बनाओ कि जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर 2√2 आ जाए, जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर 2√2 आ जाए, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन तो क्या आने वाला है 6 आने वाला है। भाई अगर 3√2 में से 2 आप √2 को माइनस कर दो, 3√2 में से आप √2 को माइनस कर दो, यू विल गेट 2√2। आई बात समझ में? तो इस इक्वेशन के जो फैक्टर हो सकते थे वो बेटा क्या फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस 6। तो आप इसकी जगह लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 माइनस अंडर√2, इसके साथ एक्स भी है, और माइनस 6। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स माइनस अंडर√2 एक्स माइनस 6। अब बच्चों जब आप इसको फैक्टराइज कर रहे होगे आपको कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आप इसको लिखोगे एक्स प्लस 3√2 माइनस, बेटा इसमें से कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप मेरी नजरों से देखो तो 6 इक्वल टू है 3√2 इंटू अंडर√2, ये है 6, जिसमें से अंडर√2 और अंडर√2 कॉमन है। तो अगर मैं अंडर√2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा एक्स प्लस 3√2। भाई क्यों बचेगा 3√2, क्योंकि अंडर√2 तो मैंने इसका कॉमन निकाल लिया।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा x प्लस 3√2 पूरे से कॉमन, और अंदर बचेगा x माइनस √2। दिस विल बी द आंसर। अब आप चाहो तो इसको इक्वल टू 0 करके आप इसके जीरोस और रूट्स निकाल सकते हो। आई बात समझ में बच्चों? इसको नोट कीजिए और एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। मैं इधर ही लिख दे रहा इसी पेज पे। ये वाला क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में है बेटा y² प्लस 4√3y माइनस 15। इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। जीरो निकाल सकते हैं बेटा। इसको आप x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3√2, और x माइनस √2 को 0 रखोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा √2। ये इसके आंसर हो जाएंगे, माइनस 3√2 और √2। तो ये इसका फर्दर सॉल्यूशन है। तो बच्चों सर, अब आप इसको, हाँ बेटा सर ये हो गया सॉल्व। कौन सा y² वाला? यस सर। ठीक है ठीक है। क्या है अभी आंसर नहीं बताओ आप, रुक जाओ जरा, सबको कर लेने दो। बच्चों कर लिया नोट? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे? जिसने कर लिया आप आंसर मैच कर लेना। बेटा क्वेश्चन था आपका y² प्लस 4√3y माइनस 15। तो बेटा आपके मन में ये आ रहा होगा कि प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए 15 और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 4√3। तो बेटा आप सबसे पहले √3 को सिलेक्ट कर लो, और √3 को बेटा कहां तक पहुंचाना है? 15 तक। यानी कि आप जो है इसमें कितने से मल्टीप्लाई करो? पहले तो √3 से, तो इट विल बी 3, और 3 में अगर 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इट विल बी 15। तो 5√3 में से अगर √3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे इट विल बी 4√3, और 5√3 का मल्टीप्लाई आप √3 से कर दोगे इट विल बी 15। तो इस तरीके से बेटा इसके फैक्टर किए जाते हैं। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y² प्लस, इन प्लेस ऑफ 4√3 यू कैन राइट 5√3y minus √3y minus 15. Now multiply by plus sign in bracket and then take common. अब अगर इधर से कॉमन लिया जाए तो आ जाएगा ये 5 प्लस √3। बच्चों यही मिस्टेक होती है, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में √3 कॉमन है, क्योंकि 15 जो है वो 15 नहीं है, वो है 5√3 इंटू √3। हाँ, जब बेटा आपको फैक्टर सोचना है तो ओनली सिलेक्ट रूट वाला टर्म को सिलेक्ट करना होगा। तो बेटा इस 15 की जगह क्या लिखा हुआ है? 5√3 इंटू √3। तो इसमें से √3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि √3 दोनों में अवेलेबल है। तो इट विल बी y प्लस 5√3। भाई ये √3 तो कॉमन निकालिए, तो क्या बचा? 5√3। अब y प्लस 5√3 इस पूरे से कॉमन ले लीजिए, और y माइनस √3 आपके पास बच जाएगा। तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। एक बार बेटा y प्लस 5√3 इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपके पास y इक्वल टू माइनस 5√3 आ जाएगा, और एक बार y माइनस √3 इक्वल टू 0 कर दीजिए, y इक्वल टू √3 आ जाएगा।
कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट। और आप लोग अब आरडी शर्मा या जो भी आपके पास बुक है एनसीईआरटी, आप उससे एक्सरसाइज 2.1 लगा सकते हो। 2.1 आप इनिशिएट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों, सारे एग्जाम्पल जरूर अटेम्प्ट करना कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। अगर आपको मैथ्स में 100 ऑन 100 मार्क्स चाहिए तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि बस आप एग्जाम्पल्स जरूर प्रैक्टिस कर लो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आए आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे फोटो में भेज सकते हो, मैं क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा कल। ठीक है, तो 2.1 अभी मैंने इनिशिएट करा दिया। अब सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बाकी कल कुछ और चीजें बताऊंगा जिससे कि आपकी 2.1 पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। कर लो बेटा इसको नोट।